हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैनिया। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बताने वाला हूं और जो नीट 2025 में जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उसका भी मैं बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से बच्चे रहेंगे जो नीट 2025 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहें और जो पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट्स दी जा रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं जो डाउट मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि कितनी परसेंट आपकी 12th क्लास में होनी चाहिए। बहुत से बच्चे फिर भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया हमारी 12th में इतनी परसेंट है, या हमारी बैक लगी एक सब्जेक्ट में हम फेल होगा, इसमें पास होगा तो फिर हम नीट का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं हर एक छोटे से छोटा पॉइंट कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके है कि कितनी परसेंट होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, वो हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि 12th क्लास में कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, और एडिशनल में अगर बायो है तो आप नीट का एग्जाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। भले ही आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, आपने मैथ्स से 11th 12th करी है आपने, और उसके साथ अगर एडिशनल में आपका बायो है तो आप आराम से नीट का एग्जाम दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि अकेले बायो से ही आपने की है 12th क्लास तो आप नीट का एग्जाम दे पाओगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका होना कंपलसरी है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट जो कोई से भी आप एक इंग्लिश और एक दूसरा सब्जेक्ट उसके साथ करते हैं तो आप नीट का एग्जाम आराम से दे सकते हैं। तो ये एडिशनल वाला जो डाउट है बच्चों का, ये क्लियर है कि इसमें अगर आपने एडिशनल में किया है तो भी नीट का एग्जाम दे सकते हो, और आप अगर डायरेक्ट नॉर्मल भी किया है आपने, आपका बायो अकेला है, तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट की, कि हर एक सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है या टोटल ओवरऑल पास, जैसे कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया है बच्चों का, वो मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ हर एक कैटेगरी का। जैसे जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में आपकी अगर 12th क्लास में 50+% नहीं है तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। और अदर कैटेगरी ST SC OBC इनकी 40% है, अगर इनकी 40% नहीं है 12th क्लास में तो ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्लियर है। अब इसमें ये बात आती है कि हर एक सब्जेक्ट की परसेंट देखी जाएगी या ओवरऑल देखी जाएगी, तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि पास होना कंपलसरी है हर एक सब्जेक्ट में। अगर तुम सारे सब्जेक्ट में पास हो और उसके बाद आपकी ओवरऑल परसेंट आपकी 50+ है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर मान लो कि आप हर एक सब्जेक्ट में पास है, आपकी 50+% नहीं है, तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो परसेंट जरूरी है 50+ होना ओवरऑल सबकी मिला के। अब बात करते हैं फेल की, कि अगर आप कोई से सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो उस सब्जेक्ट में पास, अगर आप बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम दे देते हो उसके बाद पास हो जाते हो आप, फिर क्या आप नीट का एग्जाम दे पाओगे? तो बिल्कुल आप नीट का एग्जाम दे पाओगे। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आप अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, बाद में आप अगर उसमें पास हो जाते हो तो नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे। लास्ट में आपका रिजल्ट टोटल देखा जाएगा कि आप पास हुए हो नहीं हो इस क्लास में 12th में, आपकी परसेंट कितनी है पास होने के बाद, तो वो सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। तो आप नीट का एग्जाम आराम से दे सकते हो अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होते हो तो। और उसके बाद अगर आप मान लो कि बिल्कुल ही फेल हो, पूरे सब्जेक्ट में फेल होने के बाद आप दोबारा से 12th कर रहे हैं, फिर दे पाओगे? फिर भी दे पाओगे। ये भी कोई बात नहीं है कि जैसे मान लो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया हम 12th में फेल हो गए थे, दोबारा से 12th करके क्या नीट का एग्जाम दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाओगे। और दोबारा से आप जो परसेंट क्राइटेरिया है वो आप फॉलो करते हो तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिन बच्चों की 17+ एज नहीं है वो बच्चे नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एज क्राइटेरिया का आपको अच्छे से पता है, एज लिमिट कितनी है, अपर एज लिमिट कितनी भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। टोटल अटेम्प्ट में आपने जितने भी दे लिए उसके बाद भी आप दे सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोअर एज लिमिट में दिक्कत आने वाली है, अगर लोअर एज लिमिट आपकी 17 साल नहीं है तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एक डेट सेट रहती है, जिस डेट तक अगर आप 17 साल के हो जाते हो तो आप आराम से नीट का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप 17 के नहीं हुए हो तो कुछ भी हो जाए आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और जिन बच्चों का है कि अगर हमारी 50+% नहीं है, 40+% नहीं है, तो हम नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। उसके लिए आपको 12th क्लास दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो परसेंट जरूरी है और कंपलसरी है वो। क्लियर है। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करें मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि रेगुलर सारी अपडेट जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।